आपको सफलता दिलाने वाले प्लेटफॉर्म सफलता का अड्डा पर आपका स्वागत है। अभी तक हम उत्तर प्रदेश का जो जीके है, उत्तर प्रदेश का जो जीके है उसका पोस्टमास्टर हम कर रहे हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, किसी भी लेवल का आपका एग्जाम हो, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और उसी के लिए विशेष रूप से हम उत्तर प्रदेश का जो जीके है उसका पोस्टमास्टर हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये बात हमने आपको इसकी जो फर्स्ट क्लास थी उसके बारे में हमने आपको बताया था। फिलहाल उत्तर प्रदेश का जो प्रशासनिक परीक्षा है वो चल रहा है। आइए देखते हैं आज उसी की जो सीरीज है, यानी कि जो हमारी जो आज की इससे पहले जो थी वो फर्स्ट क्लास थी। उसके अंदर हमने राजधानी कब कब उत्तर प्रदेश की क्या क्या रही, कब कौन राजधानी क्यों और कैसे बनी, ये सब हमने उसके अंदर कवर किया था। उसके साथ ही थोड़ा सा विधानसभा के बारे में पढ़ा था। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके बारे में, उस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट जो हमारी बातें हैं प्रशासनिक परीक्षा की वो सब उसके अंदर हम कवर करेंगे कि विधानसभा विधान परिषद कब कौन का कैसे रहा, कब किसकी कैसे स्थापना, ये सब उसके अंदर हम कवर करेंगे। और भी कुछ हमने पहली जो क्लास थी काफी कुछ कवर किया था। जो स्टूडेंट नए हैं वो जाकर पहली क्लास को देख लें। और वास्तव में पोस्टमास्टर है। और ये भी आपको बताया था कि जो आपको क्लासेस जो आपको पैसे लेकर मिलती हैं, जो आपको ऐप पर मिलती हैं, वो सब मैंने आपको बिल्कुल लाइव एग्जांपल वहां पर दिखाया था कि किस प्रकार से हम वो सब आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो ये आपको ऊपर जिम्मेदारी बनती है, आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं और भी क्लासेस फ्री के में आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्लास को कितना शेयर करते हैं, कितना आप लोग सपोर्ट करते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के तो उन जिलों के बारे में बात करेंगे जो कि एनसीआर के अंदर शामिल है, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, यानी कि एक प्रकार से कहेंगे जो दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। अगर बात करें मतलब एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट यूपी के शामिल है उनके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रस्तावित है। साथ ही जानेंगे जो मंडल हैं, जो संभाग हैं, वो कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। वर्तमान में 18 मंडल हैं और उनके अंदर कौन कौन से जिले हैं। ऐसे स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, मुझे कोई मतलब नहीं, फिर आपका सिलेक्शन हो या ना हो। खास बात वही जो पढ़ेगा वही टिकेगा, वही जमेगा, उसी का भविष्य बनेगा। एक एक चीज जब समझ जाओगे उस तरीके से पढ़ना ज्यादा बेहतर है। क्लास को ऑनलाइन देखने का प्रयास करें, स्क्रीनशॉट ले लूँ, बाद में नोट्स बना लूंगा। वो सब प्रक्रिया उन्हीं की है जो बाद में कोई 1 नंबर से रहता है, कोई 2 नंबर से रहता है और किसी का तो नंबर ही नहीं पड़ता है। तो ये सब अगर उन स्टूडेंट में बनना है तो मेरी तरफ से आप कुछ ही कर लो। वक्त जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सिलेक्शन पाना है, इसी साल सरकारी नौकरी लेनी है, यूपी का कोई भी एग्जाम दे लो, यूपी पुलिस के अंदर बैठ जाओ, या फिर यूपी SSSC जो भी पीईटी निकाल कर रहे हैं, आगामी लेखपाल जो आ रहा है, या फिर इसके अलावा पीसीएस तक भी अगर मैं बात करूँ तो पूरा पोस्टमास्टम करेंगे। पहली क्लास एक बार जाके देख लो। ऐसा मत सोचना कि ऐसे ही नोट कर रखा है पर डायरेक्ट उतार रखा है, तो वो मत सोचना। पहली क्लास जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी फिर रिक्वेस्ट कर दो पहली क्लास एक बार जरूर देख लो। ये देखते हैं आज की जो क्लास है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जो आज की हमारी क्लास है तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे एनसीआर के अंदर, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर जो क्या है शामिल है उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के जिले दिल्ली एनसीआर के अंदर जो शामिल है। किसके अंदर? दिल्ली एनसीआर, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। अगर बात करें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसकी जो एक प्रकार से योजना है ये काफी बहुत एक प्रकार से अगर हम कहें कि तो काफी पहले आ गई थी, अभी हाल ही में नहीं आई, दशकों पहले की बात है तो। लेकिन जो एनसीआर के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट जो शामिल है वो डिस्ट्रिक्ट वही शामिल होंगे जो दिल्ली की सीमा से सटे हुए हैं। अब दिल्ली की सीमा से अगर हम सटे हुए डिस्ट्रिक्ट की बात करें, आप कहेंगे कि गाजियाबाद है, ठीक है, थोड़ा सा बात मान सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कह दें कि गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा हो गया, लेकिन आप कहेंगे कि इसके अंदर तो मुजफ्फरनगर भी दिल्ली की सीमा से नहीं अपनी सीमा बनाता है और ना ही मेरठ बनाता है, क्योंकि बीच में गाजियाबाद आ जाता है। अगर आप मेरठ और दिल्ली को देखें, ना ही शामली बनाता है, बीच में पानीपत आ जाता है। तो इस तरह की बातें हैं। लेकिन इसी प्रकार से अगर आपको एक एग्जांपल दो हरियाणा के जो सोनीपत है, हरियाणा के अंदर भी करनाल तक एनसीआर का एरिया लगता है। पहले सोनीपत आएगा, फिर सोनीपत के बाद पानीपत, उसके बाद में जाकर करनाल। इसी प्रकार से और 2 जिले इसके अंदर राजस्थान के भी हैं। हरियाणा के इसके अंदर अगर बात करें सबसे ज्यादा जिले जो हैं वो हरियाणा के अंदर, तो 2 जिले हैं इसके राजस्थान के भी। और यहाँ पर फिलहाल जो है 8 जिले किसके शामिल हैं, 8 जिले हैं इसके अंदर शामिल यूपी के, यानी कि उत्तर प्रदेश के। ये कहें कि ये मानकर चलिए जो दिल्ली के जो करीबी जो नजदीकी जो निकटवर्ती जो 10 जनपद हैं उनको जो शहर हैं उनको शामिल किया जाएगा किसमें, दिल्ली एनसीआर में, ताकि उनका भी उसकी तर्ज पर विकास किया जा सके। हालांकि एक और चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर करते चलूं, अगर बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है, मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट को, यूपी वालों को उनको खुद को नहीं पता रहता। गाजियाबाद मेरठ मुजफ्फरनगर जितने भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर नाम लिखे हैं, जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ, इनके जो वोट वाला सिस्टम होगा, पुलिस रिपोर्ट वगैरह होगी, कोर्ट वगैरह होगा, वो सब संबंधित होगा संबंधित राज्य से। ऐसे यूपी का है, ऐसे दिल्ली का है। हाँ, कुछ सुविधाएं और वो सब है जो है वो अलग अलग मामले चलते हैं। हालांकि सुविधाओं की अगर बात करें, ठीक है सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन खासकर मेन एनसीआर का जो है नोएडा को मिल गई, एनसीआर में पूरा शामिल है, मेरठ को मिल गई, हापुड़ को मिल गई, लेकिन अभी तक के अगर बात करूं इनकी जो नए जो जुड़े हुए हैं उपेक्षित ही हैं वो वाली सुविधाएं यहाँ पर अगर बात करें
उस प्रकार से कि 10 साल पुराना वाहन नहीं चलेगा, वो सब तो योजनाएं मतलब वो सब तो जो है सरकार के नियम लागू हो जाते हैं, बाकी जिस प्रकार से डेवलपमेंट होना चाहिए उस प्रकार से डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, वो एक अलग चीज हो सकती है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, वोट कहाँ पर डलेगा? जो दिल्ली एनसीआर वाले हैं वो यूपी के अंदर ही मतदान करेंगे, जो जिस राज्य से संबंधित है। अब देखते हैं डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। गाजियाबाद बिल्कुल मिला हुआ, आप जानते हैं गाजियाबाद के बारे में। गाजियाबाद हो गया इसके अंदर, दिल्ली एनसीआर में मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया आपका, और हापुड़ हो गया। बात समझ आई? इसके अलावा शामली, ये बिल्कुल सबसे लास्ट में जुटा है। अगर हम अभी की बात करें, ये पहले मुजफ्फरनगर का ही हिस्सा था, 2011 में जनपद का इसको दर्जा मिला। बागपत हो गया इसके अंदर, और बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर। ये बुलंदशहर है, ये गौतम बुद्ध नगर, क्या नहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सब। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर वैसे मेन डिस्ट्रिक्ट है, गौतम बुद्ध नगर ही जिले का नाम है, वो तो अलग से 2 सिटी आप उनको मान सकते हैं। इसके अलावा प्रस्तावित की अगर हम बात करें तो सहारनपुर है, जैसा कि आप मैं आपको छोटा सा बिल्कुल यहाँ पर आप मान कर चलिए, ये दिल्ली है यहाँ पर। अब दिल्ली से ऊपर ये बागपत, यहाँ पे शामली, और यहाँ पे आपका आगे क्या ये जो है ये हो गया आपका ये सहारनपुर। इसी प्रकार से अगर इस इधर वाली साइड में चलिए, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर सोनीपत है, सोनीपत से नीचे जाएंगे बिल्कुल पानीपत है, पानीपत से जो बिल्कुल यहाँ पे जो है यहाँ पर है करनाल। फिर पीछे अन्य जो अलग डिस्ट्रिक्ट है, बीच में यमुना ऐसे बहकर आ रही है। अलग जो डिस्ट्रिक्ट है वो पीछे हरियाणा के चले जाते हैं, इधर साइड में अलग डिस्ट्रिक्ट, ये भी एनसीआर के अंदर है। वैसे मैं मेन बात यहाँ पर आपको थोड़ा सा नक्शा, वो मैप आपको मैं यहाँ पर बनाकर दिखा रहा हूँ। अब जैसा कि सहारनपुर है, अब ये करनाल वाला जो हिस्सा है, सहारनपुर के आधी जो जनपद जैसा कि सहारनपुर हो गया, तो करनाल का भी कुछ क्षेत्र अगर एक प्रकार से आप कहें कि इससे सीमा बनाता है, यानी कि एक प्रकार से उन क्षेत्रों से जुड़ता है। जो पूरा है, अगर हम बात करें, जो पूरी पट्टी है, जैसा कि जो इसके पड़ोसी अगर राज्यों की बात करें, इधर पीछे इधर ये शामली हो गया, ये पानीपत हो गया, तो जो शामली की जो सीमा इधर जो मिल रही है बॉर्डर से, कैराना बॉर्डर इत्यादि, ये सब मिल रहा है, ये करनाल भी इनसे सीमा बनाता है। करनाल जो जनपद है, करनाल जो डिस्ट्रिक्ट है, उसकी भी सीमा इनसे बनती है। ऊपर फिर पीछे सहारनपुर आ जाता है। इसलिए जो प्रस्तावित में है, जैसे कि अगर इसी प्रकार से आप देखेंगे तो इससे आप थोड़ा मेरठ से और मुजफ्फरनगर थोड़ा पीछे अगर जाएंगे, थोड़ा और मुरादाबाद साइड, अमरोहा साइड, तो बिजनौर आ जाएगा। तो इसलिए मांग चल रही है कि जो इस तरह के थोड़े और इनसे लगे हुए जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको भी दिल्ली एनसीआर से जोड़ा जाए। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये सब बनाकर दिखाया, कारण ये था। तो सहारनपुर की मांग चल रही है, सहारनपुर यहाँ पर हो गया। फिर बिजनौर की मांग चल रही है, उसी प्रकार से हाथरस की मांग भी चल रही है। बुलंदशहर से जैसा आप थोड़ा पीछे जाएंगे ना, बुलंदशहर से तो अलीगढ़, मथुरा, ये सब आता है, फिर हाथरस भी आ जाता है उधर। ठीक है, तो जब इसके अंदर शामिल है, बुलंदशहर शामिल है, तो मांग है कि अलीगढ़ को भी शामिल करो, फिर मथुरा को भी शामिल करो, फिर उसके अलावा अन्य इस प्रकार से जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट है उनको भी शामिल करने की मांग चल रही है। और हाथरस बिजनौर से उधर, सॉरी हाथरस आएगा इधर इसमें अलीगढ़ के अंदर। अलीगढ़ से थोड़ा आप जब साइड में जाएंगे उधर से आप हाथरस देख सकते हैं, उधर अमरोहा वगैरह काफी जो जनपद है, अगर आप मानेंगे एक प्रकार से लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मुरादाबाद को उसके अंदर शामिल कर लो, तो कहे कि दिल्ली एनसीआर को बस फैला दो दिल्ली एनसीआर को, वो एक अलग मामला हो सकता है। लेकिन ये अन्य जनपदों के अंदर जो है प्रस्तावित जो है फिलहाल, वो मैंने आपको बता दी दिल्ली एनसीआर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, वो सब आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, पिछली बात समझ आई। जो स्क्रीनशॉट लेके जा चुके होंगे वो सिर्फ रटेंगे, वहां पर उनको क्या रहता है क्या नहीं, क्या मेन मकसद है, क्या बात है। इसलिए आप अभी तक बने रहे, आप अभी तक क्लास को देख रहे हैं, इसलिए आपका फायदा है, आपका सिलेक्शन होने वाला है। अन्यथा उनका कुछ नहीं हो सकता, जो इनको स्क्रीनशॉट ले लेके मोबाइल के अंदर इकट्ठे करने हैं, फिर उनको 1 महीने बाद डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर संभाग के बारे में, यानी कि मंडल के बारे में। यानी कि एक प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर मंडलों की जो संख्या की बात करें तो मंडल है यहाँ पर 18। कितने मंडल हैं यहाँ पर? 18। और इसके अलावा बात करें यहाँ पर मंडल है 18। एक मंडल के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कहाँ पर 2 हैं, कहाँ पर 3 है, कहाँ पर 4, कहाँ पर कितनी संख्या है, वो सब भी एक बार देखते हैं। सबसे ऊपर की सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं वो ऊपर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है सहारनपुर को। सहारनपुर आप देखते भी होंगे, सहारनपुर जो है वो सबसे ऊपर से स्टार्ट होता है। इधर ऊपर हिमाचल, इधर उत्तराखंड और इधर आपका हरियाणा, ऊपर से जो स्टार्ट होता है। फिर नीचे इधर शामली आ जाता है, इधर बागपत, फिर इधर दिल्ली आ जाता है, और यहाँ पे आपका यहाँ पे इधर आ जाता है मुजफ्फरनगर, इधर को बिजनौर और इधर को मेरठ, और फिर इधर ये डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर हरिद्वार, ये उत्तराखंड का। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सहारनपुर से स्टार्ट कर रहे हैं। सहारनपुर मंडल के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन से? तो खुद सहारनपुर आता है, एक शामली आता है जो कि प्रबुद्ध नगर था पहले, एक आता है मुजफ्फरनगर। क्या? मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली। पहले सहारनपुर मंडल के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट आते थे, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर। बाद में 2011 के अंदर नवसर्जित जब उत्तर प्रदेश के अंदर 3 जिलों का गठन हुआ था, प्रबुद्ध नगर, पंचशील नगर और भीमनगर, यानी कि जो वर्तमान समय में संभल, हापुड़ और शामली है। तो बाद में इसके अंदर एक क्या ऐड हो गया, क्योंकि मुजफ्फरनगर का एक पार्ट था, मुजफ्फरनगर से काट कर इसको बनाया गया था, तो बाद में 3 जिले हो गए। पहले 2 डिस्ट्रिक्ट थे इसके अंदर, और अब वर्तमान में 3 जिले शामिल हैं सहारनपुर मंडल के अंदर। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करें
अलीगढ़ मंडल के बारे में, तो अलीगढ़ के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। एक अलीगढ़ खुद हो गया, और अलीगढ़ किसके लिए जाना जाता है? अलीगढ़ जाना जाता है किसके लिए? अलीगढ़ जाना जाता है तालों के लिए। और मुजफ्फरनगर किसके लिए जाना जाता है? मुजफ्फरनगर जाना जाता है अपने पेपर के लिए, और ये जाना जाता है अपने लकड़ी के काम के लिए। तो ये सब भी क्योंकि परीक्षाओं के अंदर आते हैं, तो साथ साथ बताते चल रहा हूँ। और एक जिले एक उत्पाद की योजना भी, इस तरह की योजना जो है उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। और शामली के मेन उद्योग की अगर बात करें, ये जाना जाता है रीमधुरा यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है, यानी कि वो यहाँ का उद्योग है। और मुजफ्फरनगर को ये तो आप इसको शुगर बाउल भी कहते हैं, यहाँ पर गन्ना वगैरह काफी अच्छा होता है। ठीक है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, जो सब ये जो एरिया है। तो अलीगढ़ के यहाँ पर बात कर रहे हैं, हाथरस, एटा और कासगंज, ये किसके अंदर है? अलीगढ़ के अंदर। कितने हो गए अलीगढ़ के अंदर? आ गए आपके 4 डिस्ट्रिक्ट, अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज। हम बात कर लेते हैं मेरठ मंडल की। मेरठ मंडल भी एक बड़ा मंडल है। तो मेरठ मंडल की अगर बात करें, मेरठ मंडल के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? इसके अंदर मेरठ आता है आपका, गाजियाबाद आता है और हापुड़ आता है। अच्छा, हापुड़ जो है, हापुड़ पहले डिस्ट्रिक्ट नहीं था एक समय में, तो अगर बात करें गाजियाबाद भी डिस्ट्रिक्ट नहीं था, सब मेरठ का हिस्सा थे ये। तो गाजियाबाद और हापुड़, हापुड़ तो अभी इसमें 2011 में बना है। हापुड़ का नाम था पंचशील नगर, नाम था हापुड़ का। और फिर हापुड़ आ गया, बागपत आ गया इसके अंदर। और बागपत की अगर बात करें, यहाँ पर बुलंदशहर भी इसी का हिस्सा है, और गौतम बुद्ध नगर भी इसका हिस्सा है। ये सब 6 डिस्ट्रिक्ट जो है मेरठ मंडल के हिस्से हैं। बात करें यहाँ पर हम कानपुर के बारे में, तो कानपुर नगर और कानपुर देहात, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट भी, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद और औरैया। क्या? इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया, 4 डिस्ट्रिक्ट ये हो गए, 2 ये हो गए, तो टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट। ये भी मेरठ की तरह एक बड़ा मंडल है, यहाँ पर भी 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, और इसके अंदर भी 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। देवीपाटन मंडल की बात कर लेते हैं। देवीपाटन मंडल जो है, इसका मुख्यालय वो कहाँ पर है? गोंडा के अंदर। याद रखना है, गोंडा जो डिस्ट्रिक्ट है, गोंडा के अंदर देवीपाटन मंडल का मुख्यालय है। गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर, इसके अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट आ गए। किसके अंदर? देवीपाटन के अंदर। देवीपाटन मंडल के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। बात कर लेते हैं राजधानी लखनऊ, यानी कि लखनऊ मंडल की। राजधानी तो प्रदेश की है, ऐसे मैंने आपको बता दिया, आप भी जानते हैं। अच्छा, लखनऊ से एक और चीज आपको भी याद होगी, लखनऊ से 3 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन परीक्षा के अंदर पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है आपका, क्या? नवाबों का शहर, ये आपको भी पता होगा। क्या? नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। कौन सी नदी के? गोमती नदी के किनारे स्थित। अच्छा, एक और चीज याद रखनी है, उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसकी जो खंडपीठ है, यानी कि एकमात्र जो खंडपीठ हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे प्रदेश की यानी कि हाईकोर्ट की, वो क्या खंडपीठ है? वो लखनऊ ही उसकी खंडपीठ है। क्या? लखनऊ। एकमात्र खंडपीठ कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर, लखनऊ खंडपीठ ही। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दी। गोमती नदी, नवाबों का शहर, तो ये तो सभी जानते हैं, इसमें और इसमें काफी लोग विचलित हो जाते हैं, होने वाले इसके अंदर भी विचलित होते हैं। बात समझ आई? तो लखनऊ की बात कर रहे हैं। लखनऊ के अंदर बात करें तो लखनऊ खुद जो लखनऊ जनपद है, लखनऊ जिला है, और हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये सब आ जाएंगे लखनऊ मंडल के अंदर। 1 2 3 4 5 6, ये पूरा एक नाम है। लखीमपुर खीरी पीलीभीत के बाद में पड़ता है। तो ये कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? इसके अंदर भी 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए, यानी कि आपके 6 जिले हो गए, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और लखीमपुर खीरी। अब आगे बढ़ते हैं। कानपुर की हमने यहाँ पर बात कर ली, देवीपाटन की भी हमने बात कर ली, इसका मुख्यालय गोंडा के अंदर। बात करते हैं मिर्जापुर या फिर मिर्जापुर के बारे में। इसके अंदर एक तो मिर्जापुर आएगा, सोनभद्र आएगा और भदोही आएगा, यानी कि यहाँ पर भी कितने हो गए? यहाँ पर भी 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए मिर्जापुर के अंदर भी। चित्रकूट धाम की बात कर लेते हैं। चित्रकूट का जो मुख्यालय है वो बांदा के अंदर है, ये बात आपको याद रखनी है। क्या? चित्रकूट जो धाम जो मंडल है उसका मुख्यालय बांदा के अंदर है। इसके अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट आएंगे, आपका चित्रकूट आ गया, बांदा, हमीरपुर और महोबा। क्या? चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा, ये सब किसका हिस्सा है? ये सब हिस्सा है, ये सब पार्ट है चित्रकूट मंडल का, चित्रकूट धाम। ठीक है, बात समझ आई? मुख्यालय इसका बांदा के अंदर है। अब आ जाती है वाराणसी। वाराणसी से एक और चीज याद रखनी है आपको, वैसे तो याद होगी ही, वाराणसी बनारस यानी काशी। वाराणसी सीट से कौन एमपी है? यानी कि उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट है वाराणसी। यानी कि अगर इनसे बात करें, यहाँ से जो एमपी है, जो सांसद है, वो कौन है? वो प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, यानी कि यूपी से ही सांसद, यूपी की वाराणसी सीट से। जैसे कि सीटों की बात करें, इसके अंदर एक और चीज आपको नोट करनी है, प्रत्येक जो लोकसभा क्षेत्र होगा वो प्रत्येक जिला मत मान लेना। बात समझ आई? जैसे कि बागपत जो है डिस्ट्रिक्ट भी है और लोकसभा सीट भी है, मुजफ्फरनगर है, लोकसभा सीट भी है। अच्छा, यहाँ पर देख लें, एक उदाहरण ये भी समझा रहा हूँ, सहारनपुर भी लोकसभा सीट है, मुजफ्फरनगर भी, बट शामली नहीं आएगा, यहाँ पर हापुड़ नहीं आएगा, मेरठ आ जाएगा।
यहाँ पर लोकसभा सीट क्या है, कैराना लोकसभा सीट है। ये मुजफ्फरनगर जनपद जब था जब से ही कैराना क्या है, लोकसभा सीट है। ठीक है, दोनों चीजों में अंतर होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और 75 वैसे हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है। और मंडल कितने हैं, 18 है। अब आ जाते हैं, ये स्क्रीनशॉट लेने वालों के उनके अपने फायदा होंगे, उन्हें छोड़ दो। ठीक है, हम जो पढ़ रहा है वो पढ़ता रहे। ठीक है, हमने यहाँ पर चित्रकूट तक क्लियर किया। वाराणसी की हम बात कर रहे हैं, वाराणसी के अंदर भी 4 हैं, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर। क्या, वाराणसी खुद हो गया, चंदौली हो गया, गाजीपुर हो गया और जौनपुर हो गया। बात कर लेते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर से आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहाँ पर गोरखपुर खुद हो गया, कुशीनगर हो गया, कुशीनगर के अंदर हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, ये बात आपको याद रखनी है। और देवरिया हो गया, और हाल ही में इसका जो है इसका उद्घाटन वगैरह हुआ था इसका, कुशीनगर जब काफी चर्चाओं के अंदर रहा। तो गोरखपुर और कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं इसके अंदर गोरखपुर मंडल के अंदर। बात कर लेते हैं फैजाबाद और अयोध्या मंडल की। नाम एक ही है, यानी कि नाम एक है, शहर भी एक ही है। असल में बात क्या थी कि फैजाबाद जो है डिस्ट्रिक्ट भी यही, यानी कि इसका मुख्यालय। फैजाबाद एक मतलब नॉर्मल चीज चली आ रही थी। अब किसी की पॉलिटिक्स क्या है या फिर सरकार की नीति का हिस्सा क्या है, कुछ भी हो सकता है, हमें उसको ऊपर टिप्पणी नहीं करनी कि क्या मामला है क्या नहीं है। फिर ठीक है, सरकार ने नाम चेंज करके इसका नाम अयोध्या कर दिया, जैसे कि इलाहाबाद का नाम करके क्या कहता है, प्रयागराज। हालांकि फैजाबाद जो शहर है, फैजाबाद शहर प्राचीन समय से ही चला आ रहा है, लेकिन ये फैजाबाद अलग चीज है। इलाहाबाद और प्रयागराज का सीन, वहां पर वो जो केस था, मामला था, वो कुछ और था। वहां पर एक ही शहर की मतलब एक ही शहर का नाम चेंज हुआ था। यहाँ पर जो बात है, ये अलग सिटी है और ये अलग सिटी है। ये मानिए अयोध्या जो था इसका एक नगर था फैजाबाद का, फैजाबाद एक जिला है। ठीक है, फिर फैजाबाद का जो डिस्ट्रिक्ट जो है इसका नाम बदल के पूरे जिले का नाम बदल के क्या कर दिया गया, इसका नाम अयोध्या कर दिया गया। अब मंडल का नाम भी इसी प्रकार से, तो फैजाबाद अयोध्या से आपको याद रखना है, या तो फैजाबाद मिलेगा या फिर अयोध्या मिलेगा। फैजाबाद या फिर अयोध्या दोनों एक ही है। बात समझ आई। डिस्ट्रिक्ट ठीक है, जिला मुख्यालय की बात करें तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं मंडल के बारे में। तो मंडल में से या तो आपको फैजाबाद मिले या फिर अयोध्या मिले। ठीक है, तो फैजाबाद और अयोध्या है, तो इनमें से एक मान कर चलिए। यहाँ पर एक तो खुद हो गया है जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट एक ही है, नाम इनका ये हो सकता, नाम तो ये हो गया, वैसे नाम कंफर्म ये है अयोध्या। बात समझ आई। ठीक है, एक तो खुद अयोध्या जो जनपद है, यानी कि जो फैजाबाद है, जिसका वर्तमान में नाम अयोध्या हो गया, एक तो वो हो गया। उसके अलावा बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर और अम्बेडकर नगर, कितने हो गए यहाँ पर टोटल की अगर हम बात करें, फैजाबाद, अयोध्या, यानी कि ये तो एक हो गया, 2 3 4 5, इसके अंदर कितने आ गए आपके, इसके अंदर 5 आ गए। बात समझ आई। कौन कौन से, फैजाबाद, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर और अम्बेडकर नगर, ये मंडल में आ गए। ठीक है, फैजाबाद मंडल के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, इसी के अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पर मुरादाबाद के बारे में। मुरादाबाद के अंदर यहाँ पर पढ़ते हैं आपसे 5 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से पढ़ते हैं, तो मुरादाबाद खुद आ जाता है, बिजनौर, अमरोहा, संभल, रामपुर। क्या, बिजनौर, अमरोहा, संभल, रामपुर। बात समझ आई। जैसे कि मैं आपको भी लोकसभा सीट के बारे में बता रहा था, तो बिजनौर की अगर हम बात करें तो बिजनौर खुद जो है लोकसभा सीट है। साथ ही बिजनौर के अंदर एक नगर पड़ता है, एक सिटी पड़ता है नगीना, ये भी एक क्या है, लोकसभा सीट है। ये बात आपको समझ आई। तो मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, संभल और रामपुर। अच्छा, संभल जो है हाल ही में डिस्ट्रिक्ट बन गया है। ठीक है, इसका जिला मुख्यालय कहीं और पर है, लेकिन संभल पहले से ही क्या है, लोकसभा सीट। ये डिस्ट्रिक्ट हो या ना हो इसे फर्क नहीं पड़ता, ये लोकसभा सीट पहले से ही। वर्तमान में शफीकुर रहमान बर्क यहाँ से सांसद है, वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, संभल डिस्ट्रिक्ट बनने से पहले से ही लोकसभा सीट है, बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में ना होता तो लोकसभा सीट की थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम आगे बात करें तो आगे देखते हैं हम अपने बरेली मंडल को। कौन सा मंडल, बरेली मंडल। बरेली की बात करें, बरेली मंडल के अंदर बदायूं आएगा आपका, बरेली, शाहजहांपुर और पीलीभीत, यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट आएंगे बरेली मंडल के अंदर, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर और पीलीभीत। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे ही बात करें बस्ती मंडल की। बस्ती मंडल की बात करें, यहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर और बस्ती। क्या, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर और खुद बस्ती। ये भी सेम कानपुर मंडल की तरह एक प्रकार से आप कहेंगे छोटा मंडल है। यहाँ पर भी कितने, 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर और बस्ती। यहाँ पर भी कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर भी 3 डिस्ट्रिक्ट है। बात समझ आई। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगरा के बारे में। आगरा को कौन नहीं जानता, आप बिल्कुल जानते होंगे। आगरा, मथुरा, आगरा, और आगरा खुद आ गया, आगरा डिस्ट्रिक्ट, मथुरा आ गया, फिरोजाबाद और मैनपुरी। इसी तरह मैं एक और चीज आपको यहाँ पर बताऊंगा, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। फिरोजाबाद के अंदर चूड़ियां बनती हैं, सुहाग नगरी से कहा जाता है, आगरा तो ताज नगरी है। एक और चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पर फतेहपुर सीकरी जो पड़ता है वो भी आगरा के अंदर यहाँ पर आता है। ठीक है, इसके बाद में झांसी भी यहीं पर देख लेते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है,
तो झांसी जो मंडल है यहाँ पर ललितपुर आएगा, झांसी, जालौन, इसके अंदर भी 3 डिस्ट्रिक्ट आएंगे। कौन कौन से? झांसी के अंदर आ जाएंगे ललितपुर, जालौन और खुद जो झांसी डिस्ट्रिक्ट है, झांसी जो जनपद है। आगे बढ़ते हैं, इलाहाबाद प्रयागराज की बात कर लेते हैं। इलाहाबाद मंडल, इलाहाबाद के अंदर एक तो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज एक खुद जनपद आ गया, इलाहाबाद खुद आ गया, एक प्रतापगढ़ आ गया, एक कौशाम्बी आ गया, एक फतेहपुर आ गया। इलाहाबाद मंडल की बात करें तो इसके अंदर 4 क्या है? इलाहाबाद मंडल के अंदर क्या है? 4। इलाहाबाद मंडल के अंदर आपको याद रखना है 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो इलाहाबाद मंडल के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल? 4 मंडल है, सॉरी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं इलाहाबाद मंडल के अंदर। अच्छा, अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर दें, और क्लास को आपने लाइक तो अभी कर ही दिया होगा। और चैनल पर जो भी साथी नए हैं, जो भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं, वो सभी उनसे अनुरोध है कि अपने ही खुद के फायदे के लिए, अपनी सफलता के लिए चैनल को पूरी तरह सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो भी क्लास है उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो हमने बात की यहाँ पर इलाहाबाद मंडल के बारे में। इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर, यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसके बाद देखते हैं आजमगढ़ की बात करते हैं। आजमगढ़ मंडल की बात करें तो यहाँ पर मऊ, बलिया और आजमगढ़ खुद है। इसके अंदर ये 3 डिस्ट्रिक्ट वाला ये क्या है? मंडल है। आजमगढ़, मऊ, बलिया और आजमगढ़। आजमगढ़, मऊ, बलिया और आजमगढ़। हमने सभी जितने मंडल है, हमारे संभाग हैं 18 के 18 को हमने पूरा किया। एक बार सभी को देख लेते हैं। देखिए, सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, देवीपाटन मंडल जो है, कानपुर हो गया, जिसके अंदर कानपुर नगर, कानपुर देहात दोनों डिस्ट्रिक्ट आते हैं। लखनऊ हो गया, मिर्जापुर हो गया, बस्ती, आगरा, झांसी, आजमगढ़, इलाहाबाद यानी कि जो प्रयागराज है, बरेली, मुरादाबाद, चित्रकूट धाम भी हमने पढ़ लिया। उसके अलावा फैजाबाद मंडल हमने देख लिया, इसके बारे में आपको बता दिया विस्तार से। अयोध्या, ठीक है, बात समझ आई। गोरखपुर ये भी हमने पढ़ लिया, वाराणसी भी हमने पढ़ लिया, देवीपाटन के बारे में मैं आपको भी बता ही चुका हूँ। तो टोटल जो है आपके 18 हो गए। अगर आपको एक बार देखना, मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। 1 2 3 4 और 5 6 7 8 फिर 9 10 11 12 13 फिर इसके अलावा 14 15 16 17 और ये 18। बात समझ आई? ठीक है, तो 18 क्या है हमारे यहाँ मंडल है। तो ये जो हमारी क्लास थी आज की, वहीं पर कंप्लीट होती है। क्लास के साथ लगातार जुड़े रहिए, पूरी तरीके से पोस्टमास्टम करेंगे। मैं कह रहा हूँ जिस स्टूडेंट ने नहीं क्लास देखी पहली वाली, एक बार पहली क्लास जरूर देख ले, क्योंकि अपना नींव, अपना जो बेसिक है वहीं से लेकर चले, साथ के साथ नोट्स बनाते चले। यह नहीं कि बाद में कर लूंगा, या फिर अगर नोट्स बना रहे हैं तो उनको रिवाइज नहीं कर रहे, उनको नहीं पढ़ रहे, तो आपको बाद में काफ़ी परेशानी होगी। जो भी लेखपाल अब आ रहा है आगे, लेखपाल हो या यूपी पुलिस हो या कोई भी भर्ती हो, मैं कह रहा हूँ फिर से यूपी की एक बार में ऐसा पढ़ा दिया जाएगा कि आपको ना कोई क्वेड कोर्स या फिर किसी प्रकार का खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसके नोट्स बनाते चलें, उसको पढ़ते चलें, उसको रिवाइज करते रहें, यही आपके लिए काफ़ी है। आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, और सफलता का अड्डा परिवार यही कामना करता है कि आपको इसी वर्ष शीघ्र अतिशीघ्र आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो।